नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, मानव भारती यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी जानते हैं। मानव भारती यूनिवर्सिटी एक काफ़ी बड़े स्कैम में फंसी हुई है, जिसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों द्वारा अभी उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ऐसे में कुछ सवाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हैं, ऐसे में कुछ सवाल जो सरकार से हैं, जो विद्यार्थी हितों को देखते हुए हैं। काफ़ी विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया कि सर आखिर ये जो जांच है ये अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, इसमें इतना जो समय है वो क्यों लग रहा है, आखिर हमारे भविष्य का क्या होगा, आखिर जो हमारा वेरिफिकेशन है उस प्रोसेस को सरकार क्यों नहीं कर रही है, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करा के कहीं जॉब पा सकें। क्योंकि कोरोना के समय में सर इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमें जॉब मिलने की छोड़ो, घर में खाने के दाने नहीं रहे हैं। मतलब बहुत परेशानियां हम लोगों के सामने आ गई है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और यूनिवर्सिटी की जो खबरें लगातार अभी वायरल हुई थी, यूनिवर्सिटी ने जो एक पहचान बनाई है फर्जीवाड़े के मामले में, इसके कारण जब हमारे कोई दस्तावेज़ों को देखता है तो हमें नौकरी की छोड़ो, वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता। और ऐसे में जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो हमें शक की दृष्टि से, शक की नज़र से देखा जाता है। इसमें हम लोगों का क्या दोष है, इसमें हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, क्या हमारे देश में पढ़ाई करना गुनाह है? और अगर यूनिवर्सिटी ने अगर कोई फर्जीवाड़ा, यूनिवर्सिटी ने अगर कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की सज़ा यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए। ये जो सज़ा है ये स्टूडेंटों को क्यों मिल रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट लगातार हमसे पूछ रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं मानव भारती यूनिवर्सिटी के, जो पास हो चुके हैं, जो कहीं जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, जॉब को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में वहाँ से कोई कोर्सेज किया है, जो अपने डिग्री दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट की उनको रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है वो दस्तावेज वहाँ से नहीं लिए हैं, ऐसे स्टूडेंटों की क्या गलती है? अगर यूनिवर्सिटी ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा स्टूडेंटों को क्यों दी जा रही है? आखिर जो ये जांच 14 महीने बीत जाने के बाद भी अभी कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है? अगर जांच में समय लग रहा है तो उन पर्टिकुलर जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, उनका जो रिकॉर्ड SIT ने जब्त कर रखा है, जब सब कुछ उनके पास है तो ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जा रहा? उन स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही आपको मिल पाएँ। हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने वहाँ से एजुकेशन की है, जिन्होंने वहाँ से कोई डिग्री ली है, उन विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि उनका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए। जो नियोक्ता कंपनियों में जो जॉब लग रहे हैं या फिर जिन्हें जॉब के लिए आवश्यकता है, वो अगर अपना आवेदन करते हैं वहाँ पे, तो जो नियोक्ता कंपनियों द्वारा वेरिफिकेशन भेजा जाए वो तो कम से कम कंप्लीट किया जाए, ताकि ऐसे स्टूडेंटों के जो आर्थिक संकट, उनके सामने जो परेशानी आई हुई है उससे निपटाया जा सके, उससे निपटा जा सके। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी 2008 में स्थापित हुई, जो कि सोलन ज़िले में स्थापित है। यूनिवर्सिटी 2008 से लेकर 2020 तक कार्य कर रही थी। 3 मार्च को यूनिवर्सिटी के लिए अगर कहें कि ये काला दिन था तो वाकई में ये ज़्यादा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 3 मार्च 2020 को यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज होती है और आनन फानन में 2020 की 5 मार्च को, यानी कि 2 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी में SIT टीम द्वारा रेड कर लिया जाता है। और रेड करने के बाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंटों का रिकॉर्ड होता है वो सारा जब्त कर लिया जाता है, यूनिवर्सिटी परिसर को सील कर दिया जाता है। ऐसे में जो सारा रिकॉर्ड है वो जब SIT के पास चला जाता है, जब यूनिवर्सिटी से इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त की जाती है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा और हमें अपना वेरिफिकेशन कराना है, तो यूनिवर्सिटी यह बात कहकर अपना पल्ला झटका देती है कि भाई जो रिकॉर्ड है हमारा वो SIT टीम के पास है और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में हम आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करेंगे, यानी नहीं कर सकते। जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम आपका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछा जाए कि हम स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो वो उनका एक जवाब है कि अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, अभी ये चीज़ तय नहीं हो पाई है कि कौन जेन्युइन है कौन फर्जी है।
अब बार बार स्टूडेंटों का सरकार को इस चीज़ के लिए निवेदन किया जा रहा है कि इस मामले को थोड़ा गंभीर होकर अगर लें, जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन सरकार का भी इस तरीके से कोई भी आश्वासन विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा है। हजारों विद्यार्थियों ने सरकार के पदाधिकारियों, जहां जैसे कि सीएम साहब, वहाँ के शिक्षा मंत्री साहब और भी काफ़ी जैसे एमपी एमएलए हैं, उन लोगों को पर्सनली लेटर भेजे हैं, इस मामले को लेकर अवगत कराया है। साथ ही उनको ट्विटर के द्वारा माध्यम से भी, काफ़ी ट्वीट के माध्यम से भी उनको अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने मेल किए हैं और भी काफ़ी प्रोसेस उन्होंने फॉलो किए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने मेल किए हैं और वहाँ पे लेटर भेजे हैं। प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन से भी ये पूछने की कोशिश की है कि सर, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे में हमारे सवाल, ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके सवाल और मजबूत हो जाते हैं कि क्या इस मामले में सरकार का कोई रोल तो नहीं है? क्या ये जो कुछ चल रहा है ये सरकार के इशारे पे तो नहीं हो रहा है? क्योंकि इस मामले को अगर थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा कुछ समझ में आता है जिससे जो हमारा शक है वो सरकार की तरफ ज़्यादा चला जाता है, यानी गहराई में चला जाता है। इस मामले की शुरुआत अगर कैसे हुई तो ये चीज़ अगर हम जानें तो 2017 में यूजीसी के पास लगभग काफ़ी समय से गोपनीय शिकायतें मिल रही थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे काफ़ी कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो पैसे के बदले में या फिर डिग्रियों के मामले में फर्जीवाड़ा कर रही है। ऐसी काफ़ी गोपनीय शिकायत यूजीसी के पास जाती है और यूजीसी ने 2017 में प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन जो बनाया हुआ है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन बना रखा है, उनको इस चीज़ की जानकारी देकर एक पत्र के माध्यम से सूचित करती है यूजीसी कि भाई हिमाचल प्रदेश से ये बार बार हमारे को गोपनीय शिकायतें मिल रही है कि हिमाचल की 13 यूनिवर्सिटियों में फर्जीवाड़ा चल रहा है और जिनमें 2 यूनिवर्सिटी तो नामजद थी। मानव भारती यूनिवर्सिटी में तो यूजीसी ने संख्या तक बताई कि यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 लाख लोगों को अब तक फर्जी डिग्रियाँ ये दे चुके हैं। और अगर बात की जाए एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एपीजी अलग प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी, उस पर भी आरोप थे कि उन्होंने भी 15,000 लोगों को अब तक डिग्रियां दे दी है फर्जी, जो कि बिल्कुल फर्जी है। अगर इस तरीके से रहा तो हमारे देश में काफ़ी जो अनपढ़ हैं वो सारे ग्रेजुएट या फिर डिग्रीधारी हो जाएंगे। ऐसे में इन लोगों की जांच की जाए, आपके द्वारा ये तय किया जाए कि ये जो खबर हमारे पास लगातार आ रही है इसके पीछे सच्चाई क्या है। ऐसे में प्राइवेट रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उसके द्वारा 3 मार्च को एक एफआईआर दर्ज होती है, 3 मार्च 2020 को मानव भारती यूनिवर्सिटी के खिलाफ, और 5 मार्च को ही वहाँ पर रेड हो जाती है। हालांकि सेम मामला एपीजी अलग प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी में भी वही होता है, वहाँ पे भी आरोप होते हैं और ऐसी 13 यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं हिमाचल प्रदेश की। लेकिन अगर जांच की बात की जाए, अगर रेड की बात की जाए तो सिर्फ मानव भारती यूनिवर्सिटी में होता है और उनका जो सारा रिकॉर्ड है वो वहाँ पे जब्त कर लिया जाता है, उस यूनिवर्सिटी को सील कर दिया जाता है। अगर आगे यानी 2020 से अगले नेक्स्ट सेशन की बात करें तो उनको इस तरीके का कोई अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन साथ ही जो 13 यूनिवर्सिटियां हैं और जिसमें नामजद यूनिवर्सिटी एक एपीजे अलग प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी है, उसको आगे जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए अप्रूवल भी मिल जाता है और वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें इस तरीके का कोई सीज वीज का कार्य नहीं होता है। वो लगातार अपना काम कर रहे होते हैं, बस सिर्फ एक आरोप होता है कि इन्होंने 15,000 फर्जी डिग्रियाँ दिया है। ऐसे में जो हमारा शक है वो काफ़ी गहरा जाता है कि सरकार के पास जब 13 यूनिवर्सिटियों का ऑफर था, सरकार के पास जब 13 यूनिवर्सिटियां नामजद थी, जिसमें 2 यूनिवर्सिटियों को तो यूजीसी ने अपने लेटर में नामजद किया था, तो फिर जो ये कार्रवाई है ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर क्यों होती है? क्या इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? और ऐसे में अगर मान लो कि जो प्रूफ मिले हैं, जो शिकायतें जो लगातार मिल रही थी और उन्होंने वहाँ पर रेड की और वो ऐसे सारी तथ्य जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले हैं, लेकिन जो विद्यार्थी वहाँ से जो जेन्युइन विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों की समस्याओं का तो सॉल्यूशन हो सकता है, उन लोगों की तो वेरिफिकेशन हो ही सकती है। या फिर अगर वेरिफिकेशन जब तक नहीं हो तब तक इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो लगातार खबरें मीडिया में जो चल रही है, ये बताया जा रहा है, रोज़ ये इस तरीके की खबरें आती है कि यहाँ पे इतनी डिग्रियाँ मिली है, उसका खंडन किया जाना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ कहनी चाहिए कि अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा इसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है,
अभी तक जो डाटा है उसमें से जो जेन्युइन या फर्जी है वो चेक नहीं हो पाया है। जिस दिन वो चेक होगा वो चीज़ें आप लोगों के मध्य रख दी जाएगी। इन चीज़ों से स्टूडेंट के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये एक स्टूडेंट जानता है कि उसे इसकी कारण ना तो जॉब मिल पा रही है, उसका जो आर्थिक जीवन है बहुत कमज़ोर हो गया है। कोरोना का समय चल रहा है जिसमें वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी सारे जॉब जो कि पहले मिल जाते थे आसानी से वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी के ज़्यादा हालात हो गए हैं। इन स्थितियों में इस समस्या का निपटान अगर किया जाए, इसका निपटारा किया जाए, तो यही है कि जो स्टूडेंट हैं जो कहीं अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का जल्द से जल्द वेरिफिकेशन किया जाए ताकि उनके सामने जो समस्या है उसका समाधान हो सके। मेरा सरकार से इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन है कि जो मानव भारती यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनका जल्द से जल्द वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू कराया जाए, उनके सामने जो समस्या आ रही है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो ताकि उन लोगों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।